प्रवेश कर गया भाई ओवम तक, वो रिएक्शन कर लिया, बच्चा पैदा हो जाएगा, दिक्कत होगा, उसके गर्भ में अब मासिक चक्र भी आना जाना बंद होगा, उस सोच में पड़ जाए, टेंशन में रहेगी, बाप रे बाप क्या करे, माई बाबू जानिए तो मार के कुछ दिया लोड़ा कुछ देर एकदम टेंशन में ऊपर है। हालांकि का लड़का को मतलब नहीं क्या हो रहा है कहा नहीं, हुजे होगा तो ये देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? निषेचन। अभी तक मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, दोनों की बेसिक बातें हम लोग जान चुके हैं। अब दोनों को मिलाकर जानते हैं कि आखिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब दोनों को मिलाएंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में इसको निषेचन कहते हैं। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो आपका जैगोट बनता है, यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक बात। इसमें गुणसूत्र भी जानेंगे कि एक मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें स्त्रियों में समान गुणसूत्र और पुरुषों में अलग अलग, मतलब स्त्रियों में XX और क्या होता है पुरुषों में XY पाए जाते हैं। आखिर जो बच्चे एक लड़के और एक लड़की कैसे पता चलता है कि एक लड़के का निर्माण हुआ कि एक लड़की का निर्माण हुआ, सारी बातें आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे, क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन, निषेचन है। पहले ये बात समझ लीजिए, आप फोकस करिए। मैं आपको बता चुका हूं कि मेल में क्या होता है कि दो तरह का वृषण होता है, ठीक है ना? वृषण दो होता है, ये आगे चलकर एक वैश्य नलिका से जुड़ा रहता है। ये वैश्य नलिका क्या होता है ना, एक पेनिस के सारे ये निकल रहता है, ठीक है ना? उसके बाद लड़कियों में क्या बताए थे, फीमेल में आपको कि फीमेल में बताए थे कि यहाँ पर अंडाणु होता है, ठीक है ना? ओवरी जिसको कहते हैं ओवरी, ठीक है ना? यहाँ से ओवरी क्या होता है, इन लोगों का निकलता है ये सब ओवरी, ठीक है? ओवरी, फोकस करिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दोनों का है, जो फीमेल है और जो मेल है, दोनों का निषेचन करा रहा हूँ, निषेचन करा के आपको दिखा रहा हूँ। तो जरा सा फोकस करिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना? अब चलो, तो यहाँ बताया गया था कि जो मेल का होता है, वो जो मेल जो वृषण होता है, वृषण की जो ऊपरी परत पाई जाती है, उससे क्या कहते हैं? वृषण के जो ऊपरी परत पाई जाती है उसको इपिडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिडमिस कहते हैं, ठीक है ना? तो इसके ऊपर जो ऊपरी परत पाई उसको इपिडमिस कहते हैं। यहाँ से क्या बनता है? तो वृषण जो होता है ना, वो स्पर्म बनाने के काम करता है, स्पर्म बनाने के काम करता है, स्पर्म जिसको शुक्राणु कहते हैं। ये जो शुक्राणु होता है, इसको जो वेस्ट डिफरेंस होता है, ये क्या करेगा? पेनिस को देगा। पेनिस जोन होता है ना, पेनिस जोन होता है ना, यहाँ जो स्त्री का जो वेजाइना होता है, योनि जिसको कहते हैं, योनि के सारे क्या करेगा? उसको गर्भाशय है, गर्भाशय मतलब जब यहाँ पर सोचो, फोकस करिए जरा सा। अभी यहाँ पर कुछ जान लेते हैं कि हई जोन होता है ना, यहाँ से स्त्रियों में ही जोन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ओवरी कहते हैं। ये ओवरी ही अंडाणु, ओवरी ही ओवम बनाने का काम करती है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर क्या होता है? तरह तरह की बहुत सारा ओवरी होता है। ये ओवरी किसका? तो ओवम बनाने का काम करती है, ठीक है ना? यही ओवम जो होता है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, क्योंकि पुरुष में से जो स्पर्म निकलता है, उसके वो जो स्पर्म निकलता है बताया था, वो इस टाइप का होता है आपका स्पर्म। इसके अंदर पूछ टाइप का सब रचना पाया था, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है स्पर्म को अंदर ढकेलती है, जिसके कारण से जो स्पर्म होता है वो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ सामने भी निकल जाता है। तो बताते हैं कि जब अगर स्त्रियों में देखी जाए, अगर ये वाला ओवम काम करेगा तो हई नहीं काम करेगा ससुरी, और जब ये काम करेगा तो ये काम नहीं करता है। अब मान लो कि हई काम कर रहा, ये नहीं काम कर रहा, तो आपका स्पर्म ऊपर गया, वो भी खत्म, ये भी क्या, ये भी बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवन काल स्पर्म का 20 मिनट होता है। एक बार में 7 ml मतलब 20 लाख स्पर्म निकलता है, याद रखिएगा। इससे कम निकलता है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, बता रहा हूँ कि जो स्पर्म निकलने का टाइमिंग होता है 15 मिनट के अंदर में स्पर्म निकल जानी चाहिए पुरुष के अंदर से। अगर 15 मिनट के बाद निकल रहा है, 15 मिनट के 2-4 मिनट बाद, चाहे 2-4 मिनट पहले निकलता है, तो भाई समझो कि वो क्या है? आदमी बीमारी का शिकार है। तो स्पर्म निकलने का लेटेस्ट टाइम 15 मिनट होता है। 15 मिनट के अंदर में आपका क्या होगा? स्पर्म निकल जाएगा सेक्सुअल रिलेशन के दौरान। इससे ज्यादा टाइम में निकलेगा तो भी बीमारी का शिकार, और इससे कम टाइम में निकलेगा तो भी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए जाकर डॉक्टर से दिखा लीजिएगा, और कम टाइम में या अधिक टाइम में निकलता है तो, क्योंकि इससे आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आगे चलकर बहुत तरह के दिक्कतें हो जाएंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पर फोकस करते हैं, यहाँ पर आइए। तो बताए थे कि स्पर्म जो होता है योनि यूटेरस से होते हुए, मतलब वेजाइना यूटेरस से होते हुए आपका कहाँ पहुंचेगा? ओवम में पहुंचता है। अगर ये काम करेगा तो यहाँ शुक्राणु आएगा, यहाँ पर क्या करेगा? शुक्राणु इसे ओवम से रिएक्शन करेगा, तब बच्चे का निर्माण होगा। बच्चे जो होगा आपका कहाँ आता है? तो यूटेरस में आकर, गर्भाशय में आकर स्थिर रहता है, वहीं पर बच्चे पनपने का काम करता है। बच्चा धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है। तो हम लोग ये समझ गए कि यहाँ से जो स्त्रियों से निकलती है, अंडाणु से, ओवरी से जो निकलता है, उसको ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम। आज जो पुरुष के वृषण से
टेस्टिस से जौन निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म कहते हैं। हाँ, ये जौन ओवम है स्पर्म ये दोनों जब मिलता है ना तो जाइगोट बनता है। जाइगोट आगे चलकर बच्चे का निर्माण करता है और इसी क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। कैसे? सेक्सुअल रिलेशन के दौरान होता क्या है कि जो मेल से स्पर्म निकलता है वो स्पर्म क्या करेगा, स्त्रियों के योनि से होते हुए, गर्भाशय से, वेजाइना से, यूटेरस से होते हुए क्या करेगा, वो यहाँ पर जो ओवम होता है उस ओवम से रिएक्शन करेगा। अगर टाइम पर रिएक्शन कर गया तो वही बच्चे का जाइगोट का निर्माण कर देता है, जिसके कारण से वो बच्चा कहाँ, गर्भाशय में, यहाँ यूटेरस होता है, यूटेरस में आकर वो संचित हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए जो गुणसूत्र पाए जाते हैं पुरुषों में, ध्यान दीजिएगा, जो अगर मान लीजिए वोमैन स्त्री लेकर चलते हैं, ठीक है ना, स्त्री और पुरुष, एक मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा होती है। गुणसूत्र कितने, 23 जोड़ा, मतलब लिखिए 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में जो गुणसूत्र होता है वो XX और जो पुरुषों में होता है वो XY होता है। तो सोचिए अगर लड़की का X, ध्यान दीजिएगा, अगर लड़की का X और लड़का के X से रिएक्शन कर रहा है तो भाई XX बनेगा, और लड़की अगर यही लड़की का X Y से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा, XY बनेगा। तो यही होता है, जब सेम बनेगा तो लड़की, अलग अलग बनेगा तो लड़का। याद रखिएगा, एक बच्चे लड़का हो कि मतलब एक लड़का मतलब सेक्सुअल रिलेशन के दौरान एक मतलब बच्चा लड़का हो कि लड़की हो, बेबी जो हो लड़का हो कि लड़की हो, इसका तय पुरुष करता है, स्त्रियां तय नहीं करती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, पुरुष में ही पाए जाते हैं। और यही डिफरेंस गुणसूत्र क्या होता है, तय करता है। यही गुणसूत्र क्या करेगा, तय करता है, पुरुष वाला ही गुणसूत्र कि लड़का जो है ना वो लड़की होगा कि लड़का पैदा होगा। तो समझ में आ रही है, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं एक मनुष्य में, मतलब 23 जोड़ा का मतलब समझ रहे हैं, 46 जोड़ा गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। तो यही 46 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है एक बच्चे के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही है बुआ कैसे एक बच्चे का निर्माण होती है। ठीक है ना, स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो सेम XX होता है, लेकिन पुरुष में जो होता है वो XY होता है गुणसूत्र। यहाँ XX रिएक्शन करेगा तो भाई लड़की का निर्माण होगा, XY करेगा तो इसका मतलब क्या है, बेटे का, लड़का का निर्माण होगा। ठीक है, इसका जांच पड़ताल, देखो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मालूम कर लीजिए तो साला गर्भ में कि पेट में लड़का है कि लड़की है। आप कोई औरत को देखते हैं कि साला लड़का पैदा करने के चक्कर में बेटी होगा तो घर में मार डालती है सब, ये सब बुड़बक का काम होता है। अभी इस पर भी बहुत सारा रोक लगाया गया है। तो देखो लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही अंतर है, लिंग। उसमें क्या होता है कि लड़के में जो निकलता है वो इवोल्यूशन होता है, इसमें ओवम होता है, स्पर्म ये निकलता है, इसमें ओवम निकलता है, इसमें ओवरी होता है, कुछ ही अंतर होता है। ये थोड़ा सा मतलब जो पेटवा का नीचे होता है ना ये आपका होता है, ये चीज़ में थोड़ा सा अंतर पड़ता है। ठीक है ना। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ध्यान दीजिएगा कि अभी हम बताए थे कि यहाँ मान लो कि आपका किडनी है, इसके पिछले वाले वीडियो में ये आपका किडनी है, और यहाँ से मान लो कि आपका ये मूत्र निकला है, यूरिन जिसको कहते हैं, यूरिन का भी मार्ग इसी में जुड़ा रहता है। लड़की में अगर बताई जाए तो अगर मान लो कि ये लड़की का ही किडनी आपका लटका है, ठीक है ना, यहाँ तक तो सब भाग सेम होता है। दिखाई दे रही है ना आपको, पहले देख लेता हूँ दिखाई दे रही है कि नहीं आपको, ठीक है ना, दिखाई दे रही है। चलिए, तो ये आपका किडनी है, यहाँ से क्या होगा कि मूत्र मार्ग निकल रहता है, ठीक है ना, यूरिन जिसको कहते हैं ये मूत्र मार्ग हो गया। तो क्या होता है कि यहाँ से जौन निकलेगा ना, देखो यहाँ से जौन आपका मूत्र का जो मार्ग निकलता है वो देखो मूत्र का मार्ग और जो ओवम निकलने का मार्ग, मासिक चक्र आने का मार्ग, ये दोनों क्या होता है, अलग अलग मार्ग होता है। जो यूरिन होता है, यूरिन लड़कियों में निकलने का मार्ग अलग होता है, और लेकिन जो मासिक ये सब निकलने का काम होता है, जो ओवम निकलने ये सब काम होता है, ये सब क्या होता है, इन लोगों में ये सब जौन होता है ये सब अलग मार्ग से होता है। दो तरह का मार्ग होता है, ध्यान से आप मतलब कभी का सेक्सुअल रिलेशन बना है तो फोकस करेगा, दो तरह के, दोनों का मार्ग अलग जाएगा तो एक ही रास्ता से। हर जो मासिक चक्र निकलता है, जो कचरा वचरा निकलता है स्त्रियों में वो सब अलग मार्ग से निकलता है, लेकिन मूत्र का जो मार्ग होता है वो अलग होता है। और हर सब जो कचरा निकलने का काम होता है ये सब दो गो नली होती है, लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं होता है। पुरुष में मूत्र को भी निकालने का काम, मतलब यूरिन को भी निकालने का काम कौन करता है, पेनिस ही करता है, और यहाँ से जो स्पर्म बनता है उसको भी निकालने का काम कौन करता है, तो ये आपका पेनिस ही करता है। बस शर्त यहाँ पर प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो काम करती है, हेल्प करती है। इनमें कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, इनमें अलग अलग नलिकाएं ही पाई जाती है। वेस्ट डिफरेंस इसमें अलग अलग पाई जाती है, किसमें, स्त्रियों में। तो जो आपका पेशाब होता है स्त्रियों में उसको निकालने वाला एक अलग नलिका होती है, और जो ओवम होता है, जो मासिक चक्र के दौरान जो ब्लडिंग जो आता है वो सब क्या होता है, अलग अलग नलिका से निकलने का काम करती है। तो ये सब डेथी में मतलब अंधविश्वास मत रहेगा कि जैसे पुरुष में होता है एक ही पेनिस होता है दोनों को निकालने वाला, तो नहीं, इन लोगों में थोड़ा सा क्या होता है, हट के रहते हैं। ठीक है, हम लोग जहाँ बात करते हैं यहाँ पर ये एक स्त्री में सेम गुणसूत्र और एक पुरुष में अलग अलग, और पुरुष पर डिपेंड करता है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, क्योंकि अलग अलग गुणसूत्र उसी का होता है। तो लड़की में कोनो दोष नहीं है, लड़के में सब दोष होता है, पुरुष में सब दोष होता है, बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये सारी बातें आप समझ गए। अब देखो जब एक्स रिएक्शन करेगा तो लड़की, एक्स वाई रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, लड़का बनेगा। बात सीधी सी है। तो फर्टिलाइजेशन आप समझ गए। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, नर युग्मक मतलब मेल, और दूसरा मादा युग्मक मतलब फीमेल, दोनों के निषेचन को, दोनों के मिलने की क्रिया को मतलब हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। तो समझ में आ गई, निषेचन आपको समझ में आ गई। और भी यहाँ पर कुछ बेसिक हम लोग बातें जानते हैं। अब देखो फर्टिलाइजेशन आप समझ गए, निषेचन किसे कहते हैं, बच्चे कौन सा कब निर्माण होंगे ये भी आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये भी समझ गया आप कि कैसे जो यूरिन होता है लड़कियों में, वो एक अलग नलिका से निकलता है, और ओवम में सब जो निकलेगा ये सब किसके, ये अलग एक नलिका से बाहर निकलता है। लेकिन पुरुष में पेनिस ही होता है जो दोनों काम करने का काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखी जाए तो बताए थे कि अगर पुरुष में नसबंदी करी जाए तो जो वेस्ट होता है, वेस्ट डिफेंस, इसको काट देता है। जो स्त्री में नसबंदी होता है उसमें क्या करी जाती है, इसको काट दी जाती है। लेकिन देखो आजकल युग जमाना जो है ना चेंज हो चुका है। आजकल कम ही उम्र में 12-13 वर्ष के जब लड़के लड़की हो जा रहे हैं तो ये एक दूसरे की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव हो रहे हैं। जिसके कारण से क्या होता है, अगर मान लो जिसके कारण से क्या होता है, इन दोनों के बीच बहुत जल्दी सेक्सुअल रिलेशन होता है। क्या होता है ना कि आजकल प्यार का जंजाल देख ही रहे हैं, प्यार के चक्कर में होता है आजकल, प्यार नाम के लिए होता है सब। तनी मनी ई कनखी मारा, तनी मनी वो कनखी मारा, काम खत्म, आवा सेक्सुअल रिलेशन बना, काम खत्म। अब सेक्सुअल रिलेशन बनाने के दौरान लड़का का तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन लड़की को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। भाई आप तो इंजॉयमेंट लेकर चले गए, लेकिन अगला जो बंदा है उसको क्या दिक्कत होगा। आपका जो स्पर्म है इसको वेजाइना से होते हुए, यूटेरस से होते हुए कहाँ प्रवेश कर गया, तो प्रवेश कर गया भाई ओवम तक, वो रिएक्शन कर लिया, बच्चा पैदा हो जाएगा, दिक्कत होगा उसके गर्भ में। अब मासिक चक्र भी आना जाना बंद होगा, उस सोच में पड़ जाए, टेंशन में रहेगी, बाप रे बाप क्या करे, माई बाबू जानिए तो मार के कुछ दिया लोड़ा, कुछ देर एकदम टेंशन में ऊपर है। लड़का को मतलब नहीं क्या हो रहा है, कहा नहीं हो होगा तो ये देखा जाएगा। तो वो सबसे ज्यादा समस्या किसको झेलना पड़ता है, फीमेल को ज़्यादातर। तो देखो इसके लिए तरह तरह की चीज़ें विधि अपनाई जाती है। मतलब अगर मान लो कि सेक्सुअल रिलेशन आपको बनाना है तो उसके लिए तरह तरह की विधियाँ पाई जाती है। जैसे लड़के के लिए कंडम का यूज करी जाती है, उस कंडम का प्रयोग करके जब मान लो ये कंडम क्या होता है, जो शीशा होता है इसी में लगा दी जाती है पेनिस, इसी पेनिस में यूज करी जाती है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि आपका जो भी स्पर्म बनेगा ना, वो स्पर्म जो होता है वो लड़की की योनि से होते हुए आपका ओवम तक नहीं पहुँचता है, और जो भी आपका स्पर्म बनेगा इसी कंडम में रह जाता है। तो ये सब क्या होता है, सुरक्षा होता है। ठीक है ना। सेक्सुअल रिलेशन से मतलब बच्चे पैदा होने के बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होते हैं, तो इसका यूज करनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत जरूरी होता है। 1-2 बच्चे पैदा करिए, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल कर लीजिए। क्यों कंट्रोल करना जरूरी है, 2-4 बच्चे, क्योंकि मान लो 10-12 को बच्चे आप पैदा कर लेंगे साला तो दिक्कत हो जाएगा। आज 10-12 को बच्चा पैदा करने का मतलब जानते हैं ना, हर लड़की में जो है यूटेरस होता है यहाँ पर, ये साला कमजोर रहता है। जब यूटेरस कमजोर हो जाएगा तो समझिए कि बच्चा एकदम पैदा होते रहेगा पूरा, तो ये कमजोर रहता है। मतलब कि जब यूटेरस कमजोर होगा तो बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा होता है। जिसका 10 को 11 को 12 को बच्चा होगा ना, देखिएगा ना, उस औरत का यूटेरस ही कमजोर हो जाएगा। यूटेरस कमजोर होगा तो भाई कैंसर का खतरा हो जाएगा, और कैंसर होगा तो बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा बुआ ध्यान से, ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशन बनाने से होता क्या है कि तरह तरह का HIV, एड्स, तरह तरह का बीमारी उत्पन्न होता है। तो इस बीमारी से बचकर रहनी चाहिए। ठीक है ना। मान लो कि कोई लड़की है और ये कोई लड़का है, कोई मेल है, मतलब कोई फीमेल है कोई मेल है। ठीक है ना। अब हई जौन लड़का हुआ है, इस हई जौन मेल है इस फीमेल से क्या किया, सेक्स बना लिया। अब इस ससुरी क्या कर रही है, किसी और से सेक्स कर रही है, तो ये तो 2 को जन्मा रही है, एक इधर भी एक इधर भी, 2 तरह का। तो यहाँ पर बीमारी खतरा हो सकता है, या एक और कंडीशन में हो सकता है। एक और कंडीशन में क्या होगा, दूसरा कंडीशन, अब ये जो लड़का हुआ है इससे सेक्स किया, यह लड़का कौन और गर्ल्स से जाकर सेक्स किया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसको एड्स है, HIV, ये जो बीमारी हार्ड है ना, ये सब उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। तो याद रखिए इस सब को कंट्रोल करने के लिए या तो कंडम यूज करिए लड़के के लिए, यानी तो लड़की के लिए कॉपर टी लूप यूज करी जाती है। ये क्या होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, सेक्सुअल रिलेशन को बरकरार रखने के लिए तरह तरह की नियंत्रण चीजें यूज करी जाती है, जिसको बेटर से जानिएगा। ठीक है ना। तो जनसंख्या नियंत्रण आप बातें समझ गए। जब देखो वेस्कोटोमी क्या होता है कि नस को काट दीजिए तो नसबंदी हो गया, और इसमें ट्यूबिकोटोमी क्या होता है, इसमें इसका जो ट्यूब होता है फेलोपियन ट्यूब, उसी को साला काट के निकाल देता है सब। तो ज्यादा बच्चे पैदा होने का रीजन फीमेल में क्या होता है कि यूटेरस जो होता है, मतलब जो गर्भाशय होता है वो कमजोर हो जाता है। जब कमजोर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, डालो निकालो कम खत्म। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही। जब X मिलेगा तो क्या बनेगा, लड़की। जब XY मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, लड़का का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है बुआ। ठीक है।
अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। देखो बुआ, सेक्सुअल रिलेशन एक प्राकृतिक देन है, इससे सब कोई आकर्षित हुआ, लड़का हो चाहे लड़की हो, सब, ठीक है ना। मैं आपको नहीं कर रहा हूँ कि आप जाकर सेक्सुअल, ये अच्छा बात नहीं होता है, ठीक है ना। सबका एक उम्र होता है, सबका एक समय होता है, सबका एक लिमिट होता है। ज़्यादा सेक्स करेंगे किसी से तो भी आपको दिक्कत है, बीमारी का शिकार हो जाएंगे। कहीं नहीं, ज़्यादा सेक्स करने के दौरान क्या होता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने के दौरान बच्चे मतलब क्षतिग्रस्त, एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी लॉस होती है। और वो एनर्जी लॉस होने के लिए दिन भर लड़का सब चल लड़का चल लड़के मुँह चिया एकदम सुतल है, दे मटाने नहीं बटल है, मारी मुँह पर दूध चिमटा बस सब ठीक हो जाए। देखो बुआ, तो फर्टिलाइजेशन समझिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को, संयुग्मन को हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बताया था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर मान लो कि सेक्स रिलेशंस करना है किसी से, तो एक लड़के को कंडम यूज करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, कंडम यूज करनी चाहिए। इस कंडम से क्या होता है, कंडम को पेनिस के ऊपर, सीसन के ऊपर लगा दिया जाता है, इसके कारण से स्पर्म निकलता है, तो इसी कंडम में जो कहते हो रह जाता है। अगर लड़की के लिए देखी जाए तो लड़की के लिए कॉपर टी, डायफ्राम या लूप, ये तरह का क्या होता है, एक नियंत्रक चीजें होती है। मतलब इसको क्या कर जाते हैं, कॉपर टी को, ध्यान दीजिए, इसको कॉपर टी बोलेंगे, कॉपर टी, चाहे डायफ्राम बोलिए, डायाफ्राम या लूप भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कर जाते हैं कि जो फीमेल होता है उसके योनि के ऊपर डाल दी जाती है, जब योनि होता है ना, योनि के अंदर डाल दी जाती है। इसके द्वारा जब आप सेक्स करेंगे तो जो भी मतलब लड़का का जो स्पर्म होता है गिरेगा, तो इसी में आपका कॉपर टी में रहता है, आपका अंदर जो होता है ना, यहाँ पर ओवम तक नहीं पहुँचता है, जिसके कारण से बच्चे पैदा होने से रुकाव हो जाता है, बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं। तो या तो कंडम कलर का यूज करे, नहीं तो डायफ्राम या कॉपर टी या लूप का यूज करे। और भी मतलब रासायनिक विधियाँ होती है, जैसे दवाई वही बहुत सारा आ गया है। क्या होता है कि मलहम उलम आता है, लड़की की योनि पर लगा दीजिए, उसके बाद सेक्सुअल रिलेशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्पर्म होता है वो रास्ते में मर जाएगा, कहीं आपका ओवम तक पहुंच भी नहीं करेगा, तो दिक्कत कोई होने वाला नहीं है। आज चौथा तो जानते हैं, वेस्कोटोमी, ट्यूबिकोटोमी, नसें काट दीजिए, नसें काट दीजिए। जब भाई लड़का भाई काट देंगे, भाई नसवा वेस्ट डिफरेंस को काट देंगे, तो यहाँ से स्पर्म बनेगा, लेकिन ससुर वहां तक नहीं जाएगा, सीसन तक नहीं जाएगा, सीसन तक नहीं जाएगा, तो ये ओवम तक नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण से कोई डर नहीं है। तो समझ में आ रही है बुआ। तो तरह तरह की विधियां पाई जाती है जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। पहला मैंने बता दिया, लड़के के लिए कंडम, दूसरे के लड़की के लिए डायफ्राम या कॉपर टी होता है। उसके बाद भी रासायनिक विधियां की दवा हुआ, मरहम उरहम, सब आने का आजकल काम हो रही है। और चौथी तो नसबंदी, वेस्कोटोमी या ट्यूबिकोटोमी जिसको कहते हैं, ये होती है। तो ये भी बातें आपको समझ में आ रही है, बहुत जरूरी है, होता है। बोलिए कि बहुत ज्यादा फीमेल को दिक्कत सहनी पड़ती है। ये जो आजकल लब फब की जो चक्कर चल रहा है ना, ये बहुत दिक्कत का हो जा रहा है कि दोनों तो भाई करता है, तो उस समय दोनों को बड़ी इंजॉयमेंट आता है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ये तो भाई देख ही रहना, समाज में चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि मैं अपने से बनाकर चल ही रहा है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर दिक्कत आगे चलकर भविष्य में फीमेल को सामना करना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि या तो आप इसका उपयोग करिए, तो कॉपर टी डायफ्राम लड़की में यूज करें, तो मरहम उरहम आ गया, डॉक्टर से सलाह लीजिए ना, तरह तरह की चीज़ें देता है, ठीक है ना। देखो दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई गई सब जरूरी है, लेकिन सबका एक लिमिट होता है, सबका एक समय होता है। अभी पढ़ने की उम्र, आप सेक्सुअल रिलेशन बनाने के चक्कर में गधा गधा या तितलियों के चक्कर में भागने के चक्कर में लगे रहोगे, तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पहले पढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओ, उसके बाद करना जो करना है। अभी करोगे तो पिटाते चलोगे, बाद में करोगे तो क्या होगा भाई, जहाँ लड़की के ऊपर तो लाइनों मारेगा, तो उसका बाप कहेगा बाप रे बाप, चलो हमको दामाद बहुत बढ़िया मिल रहा है एकदम। तो पढ़ लिख के कौन लाइक बन जाएगा तब ना, वही बात है। तो याद देखिएगा, सेक्सुअल रिलेशन के दौरान अगर ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना, तो या तो कंडम का प्रयोग करें, तो कॉपर टी, तो डायफ्राम, तो लूप, या रासायनिक विधि में मरहम उरहम आता है, उसको लगा देने से योनि पर क्या होता है, कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। याद देखिएगा, सेक्सुअल रिलेशन के दौरान क्या होता है कि अगर एक बताए नहीं थे कि अगर एक लड़का दो लड़की से सेक्स करता है, तो भाई वहाँ वो बीमारी का शिकार हो जाएगा। अगर एक लड़की से सेक्स किया, आई लड़की फिर कौन और से, मतलब कहने का जब एक ही लड़की दो तीन लड़की को नचाएगी, तो ससुरी क्या होगी, ये भी तो बीमारी का शिकार हो जाएगा। बताया नहीं थे एग्जाम्पल, अगर मान लो हजाम है, अगर एक ही ब्लेड से आपका भी दाढ़ी बना रहा है, किसी और का भी ससुरा दाढ़ी बना रहा है, वो सबका दाढ़ी उसी से बना रहा है, तो याद रखिएगा वहाँ बीमारी फैल सकता है, वो बहुत बड़ा बीमारी। अब मान लो कि राम नाम का एक लड़का, उसका दाढ़ी वो बना दिया और उसका कट गया तन में, तो ब्लेडवा में तो खून लग गया, और उसी ब्लेडवा से कौन और को बनेगा, उसका भी कट गया, तो ब्लेडवा में जो खून लगल था ना, उसके शरीरों में तो प्रवेश कर गया। इसका मतलब जब प्रवेश कर गया तो भाई वो क्षतिग्रस्त हो गया, मरना पड़ेगा। तो इसी रीजन से जो हजाम होता है ना, वो बार बार ब्लेडवा चेंज कर देता है, हमेशा ब्लेड चेंज कर देता है। वही रीजन होता है कि जब भी अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाने का मौका मिले ना, तो एक काम करिएगा, बेटर से काम करिएगा कि या तो आप इसका प्रयोग करिए, नहीं तो इसका लड़की में प्रयोग करिए, इससे आप बच सकते हैं, ठीक है ना। ये साधारण बात नहीं है, बहुत देखो सिंपल अगर लेकर चलोगे ना, तो भविष्य में तुम्ही को दिक्कत सहना पड़ेगा बुआ। ये निषेचन होती है, और निषेचन जो बता नहीं थे, जो किशोरावस्था आती है ना, किशोरावस्था में लड़के लड़की दोनों में सेम परिवर्तन
होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लड़के में अलग परिवर्तन है, कुछ लड़कियों में अलग परिवर्तन होता है। लड़के का देखिए जब किशोरावस्था आता है तो गला उला सब भारी होने लगता है, दाढ़ी उड़ी सब क्या होता है आने लगता है लड़के में, ठीक है। वृषण उषण क्या करता है, स्पर्म बनाने लगता है। लड़की में क्या होता है, लड़के का आवाज भी भारी होता है, लड़की का आवाज देखिए और मीठा हो जाता है एकदम। जब किशोरावस्था एकदम सुन मोबाइल पर सुनेगा तो एकदम बाप रे बाप जैसे लगता है कि मतलब ईश्वरीय राय एकदम मीठी मीठी बात करिए। फेस देखिएगा सामने से ऐसा करिए निकलेगी एकदम, दिमागे चक रहा है। फोन पे एकदम मीठी मीठी आवाज है, सामने देखा था करिए कुलिट कहाँ से आ गई ससुरी, दिमाग क्या कहें हम। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये बातें आपको समझ में आ रही है। तो जो चीज़ें हैं जो बातें वही मैं आपको बातें बता रहा हूँ, जरूरी है निषेचन ये सब, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जनसंख्या नियंत्रण करने का ये सब तरीका भी है, कॉपर्टी चाहे कॉन्डम चाहे जो रासायनिक विद्या होती है मलहम उलहम, ये सब जनसंख्या पर काबू करने का। जनसंख्या नियंत्रण करेंगे तो भाई आप ही आगे बढ़ेंगे। 1-2 लड़का लड़की पैदा करिए, उसके बाद जो करते रहिए अपना कम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्टिलाइजेशन होता है, नर युग्मक मादा युग्मक के संयुग्मन को मिलन से एक जाइगोट बनता है, बच्चे बनता है। वही बच्चा गर्भाशय में यूटेरस में पलता है। अब बाद में जन्म लेने के पश्चात क्या होता है, हाँ एक बात समझिएगा बुआ, अगर पेट में अगर बच्चा रहेगा यहाँ पर औरत के जो ना फीमेल के पेट में अगर बच्चा रहेगा तो उस समय उनको ज़्यादातर भारी भारी जो काम है ना नहीं करनी चाहिए। आना तो बेचारी के बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और उस समय सेक्सुअल रिलेशन जो है ना कम बनानी चाहिए ज़्यादातर। पेट में बच्चा है उसको आप सेक्स कर रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं, अरे ससुरा बच्चा दिक्कत ना हो जाए। वो जो कहते हो खड़ा है चोट उट लग गया तो वही में दाँत चियार देगा, तो ये अच्छा बात नहीं होता है। देखो सबका एक लिमिट होता है, सबका एक टाइम होता है। अब गर्भवती है उसके संग सेक्सुअल रिलेशन बना रहे तो वो अच्छा नहीं होता है। तो याद रखिएगा सेक्सुअल रिलेशन से बचने का तरह तरह का तरीका होता है, ठीक है ना। तो आप निषेचन की क्रिया बेटर से समझ के होंगे, ठीक है ना। देखो लैंगिक गुण क्या होता है बुआ, लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, समान लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न लिंग वाले से रिएक्शन करना, भिन्न भिन्न लिंग वाले से रिएक्शन करना, एक नर एक मादा से। तो ये भिन्न भिन्न लिंग हो गया, ठीक है ना, इसी को लैंगिक जनन कहते हैं। लिखना है कि वह विधि जिसमें नर और मादा से, नर जो है ना मादा से रिएक्शन करके जाइगोट बच्चे का निर्माण करता है, तो इसी को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन मतलब भिन्न भिन्न लिंग वाले से। हम मनुष्य और जो होता मनुष्य जो है ना वो एक लिंगी प्राणी है, एक लिंगी एक लिंग वाला, लड़का एक अलग लिंग वाला, लड़की एक अलग लिंग वाला है। तो ये जो एक लिंगी प्राणी है दोनों मिलकर ही आगे रिएक्शंस करते, जाइगोट बनाते, वही जाइगोट आगे चलकर बच्चा बन जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे का निर्माण होता है। ये भी बातें आप समझ गए होंगे, साथ में कैसे सेक्सुअल रिलेशन से बचना ये भी बात आप बेटर से समझ गए होंगे, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।